कन्हैया को पेयपान कराते हुए देखा कि मेरा कन्हैया बहुत ज्यादा दूध पी रहा है, मेरा लल्ला बहुत ज्यादा दूध पी रहा है। अब कैसे इसे हटाऊं दूध से? तो मैया क्या करने लग गई, पैरों के नीचे उंगली घुमाने लग गई, गुलगुली करने लग गई। अब कन्हैया के पैरों में जब गुलगुली होती है तो कन्हैया खिल 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 हंसने लगते हैं, और गुलगुली मैया बंद करती है तो कन्हैया फिर दूध पीने लग जाते हैं, माँ का स्तनपान करने लग जाते हैं। कई बार मैया ऐसा कर रही थी। अब की बार कन्हैया इतना जोर से हंसे कि मैया कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड दर्शन कर दिया। मैया को पूरा का पूरा भारतवर्ष दिखाई देता है, पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा हरिद्वार, पूरा शिवलोक दिखाई देता है, और शिवलोक में बैठे हुए आप सब दिखाई दे रहे हैं। मैया कहती है बुढ़ापे की आंखों को क्या दिख रहा बताओ। मैया आंखें साफ करने लगी तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड गायब हो गया। मानो कन्हैया कहना चाहते हैं कि हे मैया यशोदा, ये जो दूध में पी रहा हूं, ये पेयपान में कर रहा हूं, मैं अकेले नहीं पी रहा हूं। मेरे उदर में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सबको ये दूध पहुंचा रहा हूं। अगर मैं दूध पीऊंगा तब जाकर के सबको पहुंचेगा, और अगर मैं नहीं पिया तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो मैया यशोदा बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और कन्हैया फिर मैया का दूध पीने लग जाते हैं, पेयपान करने लग जाते हैं। कन्हैया ने देखा ओहो मामा जी आ रहे हैं आंधी का रूप धारण करके, तृणावर्त, बड़ा भयंकर बवंडर। अगर मैं मैया की गोदी में बैठा रहा तो ये मैया को भी उड़ा करके ले जाएगा। तो कन्हैया इतना ज्यादा भारी बन गए, इतना ज्यादा भारी बन गए कि मैया कहती इतना ज्यादा दूध पी लिया कन्हैया ने कि उठाया भी नहीं जा रहा है। मैया ने कन्हैया को नीचे रख दिया और घर के कामों में लग गए। तृणावर्त आया, आंधी का रूप धारण करके, बवंडर का रूप धारण करके कन्हैया को पकड़ा और कंधे पर रख करके सीधा आकाश को चल पड़ा। कन्हैया आज पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं कन्हैया। ब्रज की सारी गलियों को देख लिया कि आगे लीलाएं करनी है तो इस गली से छुपना, इस गली से भागना है, ये फलानी गोपी का घर है, ये फलानी गोपी का घर है, सारा देख लिया। तृणावर्त बाहर जाने लगा ब्रजमंडल से तो कन्हैया ने अपना रूप बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया, भारी हो गई। तृणावर्त पलट करके देखता है कहीं कोई पत्थर तो नहीं उठा दिया मैंने नंद भवन से। कन्हैया कहते हैं वारे वाह, भक्त पत्थर में दर्शन करते हैं मेरा, और ये मेरे में पत्थर का दर्शन कर रहा है तो इसको पत्थर पर ही पटकना पड़ेगा। कन्हैया इतना ज्यादा भारी बने कि नंद भवन, नंद आंगन में पत्थर से जाकर के तृणावर्त टकराया और उधर भवन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं राजा परीक्षित, गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहत्तप ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। आज वसुदेव जी से प्रेरित होकर के गर्गाचार्य नंद भवन में आए। नंद बाबा को खूब सारा आशीर्वाद दिया, खूब बधाइयां दी। का बाबा एक नहीं दो बालक तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, एक रोहिणी का तो एक नंदरानी यशोदा का। बालकों का नाम क्या रखा? नंद बाबा कहते हैं हमको लाला कहकर के बुलाते हैं, लल्ला लल्ला इधर आओ। बच्चे भागे भागे आ जाते हैं। नामकरण तो अभी किया ही नहीं, अब आप आगे हो, आप ही हमारे बच्चों का नामकरण कर लो। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकते हो पंडित जी? आपको दक्षिणा मिलेगी। अरे भैया दक्षिणा की नहीं बात है तो फिर क्या बात है? अरे तुम्हें पता मैं यदुवंशियों का ब्राह्मण हूं और तुम कृष्णवंशी हो। अगर मैंने तुम्हारे लल्लाओं का नामकरण कर दिया, बालकों का नामकरण कर दिया तो कंस सोचेगा कि ये दोनों बालक देवकी वसुदेव के हैं। अभी तो एक एक राक्षस भेज रहा, फिर सारी राक्षसों की सेना लेकर के आ जाएगा। फिर पंडित जी एक काम करो, आप चुपके से गौशाला में चलो और गौशाला में चल करके हमारे दोनों बालकों का नामकरण करो। तो गौशाला में ले गए, किसी को कानो कान खबर हम होने नहीं देंगे कि आपने नामकरण किया।
गौशाला में ले गए, नंद बाबा ने सुंदर जो है वेदी बनाई पूजन की। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधर्मा देहम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सस्यस्त्य स्वकाशुभद्रिका पीलवासिनी। देखिए, जब भी कोई पूजन किया जाता है सर्वप्रथम गौरी और गणेश का पूजन किया जाता है। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होता है तब तक कोई देवी देवता पूजन स्वीकार नहीं करते। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंचांग पूजन का विधान है। गणेश का पूजन, भगवान सूर्य का पूजन, माँ भगवती माँ दुर्गा का पूजन, शक्ति का पूजन, शिव का पूजन और विष्णु का पूजन। प्रत्येक सनातनी को ये पूजन नित्य करना चाहिए। नित्य सुबह नहा धो करके पंचांग पूजन, 5 देवताओं का पूजन नित्य करना चाहिए। उसके बाद तो पूजन का विधान तो बड़ा लंबा चौड़ा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, फिर पूजन का कोई अंत नहीं है। और 5 देव पूजन, पंचांग पूजन तो करना ही चाहिए। यहाँ पर पंचांग पूजन संपन्न हुआ और गर्गाचार्य जी कहते हैं देवी रोहिणी का जो बालक है इसमें बल की बहुत अधिकता होगी, सबको आराम सबको सुख देगा, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूँ। वो बलराम भैया की दयालु बहुत होगा, लोग इसे दाऊ दयाल भी कहेंगे। वो दाऊ दयाल की। ये छोटे वाला देवी यशोदा का जो बालक है इसका क्या नाम रखूं? अनामी का भी कोई नाम रखा जाता है क्या? विष्णु सहस्त्र नाम इसी के नामों से भरा पड़ा। ये तो साक्षात नारायण, साक्षात भगवान है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा ये भगवान है तो कन्हैया ने इशारा कर दिया, आप पैर का अंगूठा हल्का सा लगाया। अब पंडित जी क्या कर रहे हो? आप मुझे भगवान बना दोगे तो मैं लीलाएं कैसे करूंगा? आगे मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है। भगवान बना दिया तो मैया मुझे घर में बंद कर देगी, तो कहेगी एक एक करके लाइन से आओ, माथा टेको और बाहर निकलो। भगवान का स्थिति बड़ा बुरा होता है। अपने लिए बड़ा भारी घर बनाते हैं और भगवान के लिए छोटा सा अलमारी में स्थान दे देते हैं। छोटा सा होता है कि नहीं होता? अपने आप रोज नहाते धोते हैं और भगवान को धूल लगी रहती है। साल में कभी 1-2 बार नहला दिया तो नहला दिया, जैसे जन्माष्टमी पर कोई विशेष पूजा। अपने लिए रोज नया नया कपड़ा बदलते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं और भगवान के लिए साल में 1 आधी बार कोई दुकानदार से कहते सस्ते सस्ता दिखाना। तो स्थिति भगवान की इतनी ज्यादा वो हो जाती है। नंद कन्हैया कहते हैं कि मुझे जो है भगवान मत बनाओ, क्योंकि स्वयं तो जो है रोज 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं और जब भगवान की बारी आती है तो छोटी सी कटोरी में माखन मिश्री रख देते हैं। माताएं गाती भी हैं कि खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब दा। बोलती है नहीं बोलती माताएं? खाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। भगवान कहते अच्छा बेटा इतना सब कुछ दिया है और फिर भी कह रहा कि गरीब, तो भगवान फिर गरीब ही बना देते। बड़ा अच्छा लग रहा है हमारे ओम गोस्वामी जी का, क्या सुना, बड़ा सुंदर जो है भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं और साथ ही साथ भागवत कथा भी करते हैं। बहुत ही सुंदर जो है वक्ता है और इस परिवार से बड़ा ही सुंदर लगाव है। राधे का जब भी मन करता था कि सुंदरकांड का पाठ हो, भजन कीर्तन हो, तो गोस्वामी जी को याद कर लेती थी। और मैं सोच भी रहा था कल परसों की, मैंने कहा जो है गोस्वामी जी नहीं आए, मुझे नहीं आए। बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। सबकी ओर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। रूपेश जी से कहूंगा तिलक लगाएं जरा
और तिलक भी लगाए, माला भी पहना दें। ये माला ले लेंगे भागवत जी वाली। तो ध्यान देना, कन्हैया कहते हैं कि मुझे तो बहुत सारा माखन मिश्री खाना है नंद भवन। मुझे तो बहुत सारा माखन मिश्री खाना है नंद भवन में, गोकुल में। और तुम अगर मुझे भगवान कह दोगे तो भगवान को तो महाराज जो है बंद कर देते हैं लोग, दरवाजा लगा देते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा कि बाहर भगवान को बंद कर देते हैं, दरवाजा लगा देते हैं, हवा भी भीतर आ जा नहीं सकती है। आपको अगर बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? ये देखो, घर में अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आप रह लोगे, कितनी देर रह लोगे? दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा? बहुत सारे मंदिरों में जब हमने देखा, कई जगहों पर हम जाते हैं तो पूरा का पूरा शीशा बंद रहता है, तो हम जो है जबरदस्ती जजमान से कहते हैं भैया ऊपर से कटवा दो थोड़ा शीशा, ताकि भगवान को श्वास लेने में दिक्कत ना रहे। कई लोग तो कहना मान भी लेते हैं, तो कई लोग नहीं भी मानते हैं। तो भगवान, कन्हैया कहते हैं मुझे भगवान मत बनाओ। अब ब्राह्मण जो है बात पलटने में बड़े कुशल होते हैं, बड़े चतुर माना जाता है ब्राह्मणों को। तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत बात पलट दी। अभी तक तो कह रहे थे कि भगवान है ये, तो गर्गाचार्य जी ने तुरंत कह दिया नारायण समो गुणे, ये नारायण जैसे गुणों वाला है, भगवान जैसे गुणों वाला है। इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। मैया यशोदा कहती है कृष्ण का क्या मतलब होता है, कृष्ण किसे कहते हैं? गर्गाचार्य जी कहते हैं कर्ष्यति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे। इसका नाम अपनी ओर खींचेगा, इसका धाम अपनी ओर खींचेगा, इसकी लीला कथाएं अपनी ओर खींचेगी। कर्ष्यति कृष्ण, जो एक बार वृंदावन चला गया और वृंदावन जाकर के बिहारी जी का दर्शन कर दिया, उसका मन करता है कि मैं बार बार वृंदावन जाऊं, बार बार बिहारी जी का दर्शन करूं। होता है कि नहीं होता है? मन करता है कि नहीं करता है? तो मौका ढूंढा जाता है कि कौन सा मौका मिले हम वृंदावन जाएं। कर्ष्यति कृष्ण, वृंदावन बिहारी जी का धाम अपनी ओर खींचता है, नाम अपनी ओर खींचता है। जो एक बार कथा सुन लेता है, भजन सुन लेता है, उसका मन करता है कि मैं बार बार कथाओं को सुनूं, बार बार भजन सुनूं। उसका मन फिर और नहीं सुनने को लगता है, इधर उधर की बातें सुनने में मन नहीं लगता है। फिर तो मन करता कहाँ कथा हो रही हो, ढूंढता है कि कहाँ कथा हो रही हो, कहाँ मैं कथा में जाऊं। कथा अपनी ओर खींचती। और जो एक बार ठाकुर सेवा करने की आदत डाल देता, ठाकुर जी को घर पर रख देता है, तो फिर उसका मन करता मैं हर समय ठाकुर जी के सामने बैठ करके इनका दर्शन करूं, इनकी सेवा करूं। ये कृष्ण नाम का महत्व बताया है। कर्ष्यति कृष्ण। मैया यशोदा कहती है ये कृष्ण बोलने में नहीं आ रहा है, राम बोलो तो कितना सीधा नाम है राम, और कृष्ण बोलो तो जीभ भी जो है पलटे खाती है। एक बार जो है कृष्ण भक्त पहुंच गया अयोध्या। अब अयोध्या पहुंचा तो अयोध्या में सब कहते राम राम भैया, राम राम जी, राम राम जी। और कृष्ण भक्त वृंदावन वाले क्या कहते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हरे कृष्णा ही ज्यादातर बोलते हैं। तो कृष्ण भक्त हरे कृष्णा अयोध्या में करने लगा, तो वहां राम जी का भक्त मिल गया। राम भक्त ने कहा यहाँ राम राम बोलो। राम जी को देखो कितने सीधे हैं, नाम भी सीधा राम और काम भी सीधा, हर कार्य बिल्कुल सीधे साधे सरल, और धाम अयोध्या में बिल्कुल सीधी साधी। अपने कृष्ण को देखो, नाम भी टेढ़ा मेढ़ा, और स्वरूप देखो तो स्वरूप भी टेढ़ा, तीन जगह से टेढ़े। और काम भी देखो, सारे काम टेढ़े मेढ़े। कभी माखन चुराते हैं, कभी चीर चुराते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं, सारे काम टेढ़े मेढ़े। और वृंदावन को देखो तो वृंदावन की गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए कृष्ण छोड़ो राम राम बोलो, हरे कृष्णा छोड़ो राम राम बोलो।
अब इसको बड़ा बुरा लगा। अब ये आ गया जो है अपना वृंदावन और कन्हैया से लड़ाई करके बैठ गया, बात नहीं करूंगा, खाना पीना सब छोड़ दिया। अब कन्हैया आ गए इसके पास, क्या बात हो गई भगत जी, क्यों नाराज हो, क्यों उठे पड़े हो? कहा देखो मैं अयोध्या से आ रहा हूँ, राम जी को देखो कितने सीधे साधे हैं, वो राम भक्त के आगे मुझे जो है छोटा बनना पड़ा। तुम अपने आप को देखो हर जगह से टेढ़े मेढ़े ही। तो कन्हैया ने कहा ठीक है भक्त, चलो बाद में तुझे समझाऊंगा, एक काम करो मुझे पानी पीना है। कहा कुआं है, बाल्टी रखी पड़ी है, और कुएं से बाल्टी से पानी निकालो और खुद पी लो। आपसे मुझे झगड़ा कर रखा है, आपसे मेरा लड़ाई हो रखा है, आपसे मुझे बात नहीं करना है। कन्हैया गए और बाल्टी पानी निकालने लगे तो बाल्टी छोड़ दिया कुएं में। अरे भगत बाल्टी तो गिर गई कुएं में। कहा वो लोहे का बड़ा भारी छड़ी रखा पड़ा, उससे खींच करके निकाल दो। अब कन्हैया जो है बाल्टी निकाल रहे हैं तो बाल्टी नहीं निकल रही है क्योंकि छड़ी बिल्कुल सीधी है। वो भक्त आया तो काफी देर तक देख रहा है कि बाल्टी नहीं निकल पा रही है। तो आया तो उसने लोहे का जो छड़ी था उसको आगे से टेढ़ा किया और बाल्टी को फंसा करके निकाला। वो पूरा का पूरा पानी कन्हैया के सर पे डाल दिया। तुम्हारी बुद्धि भी टेढ़ी है। अरे सीधे डंडे से कहां निकल जाएगा बाल्टी, डंडे को आगे से टेढ़ा करोगे तभी तो बाल्टी फंसेगा। कन्हैया ने कहा समझ नहीं आया अभी भी। वो सतयुग त्रेता द्वापर था जहां पर सीधे साधे भक्त हुआ करते थे, तो सीधे साधे राम जी की शरण में जाकर के उद्धार हो जाता था। और ये कलयुग है, और कलयुग में भक्त भी टेढ़े मेढ़े हैं, सीधी सादी बात उन्हें समझ में नहीं आती है। तो टेढ़े मेढ़े भरण करने के लिए मुझ जैसे टेढ़े मेढ़े कृष्ण का काम है। तो टेढ़े मेढ़े भक्तों के लिए टेढ़ा मेढ़ा कन्हैया बन करके आया हूं, और सीधे साधे भक्तों के लिए सीधा साधा राम बन करके आया था। तो इस कलिकाल में अगर कोई अपना उद्धार करना चाहता है तो कृष्ण की शरण में जाना पड़ता है, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। कर्षयति कृष्ण, सीधा कांटा कहीं गड़ जाए, किसी कपड़े में फंस जाए तो निकल जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा कांटा अगर फंस जाए तो कपड़ा फट जाता है कई बार। तो जब टेढ़े कन्हैया चित्त चोर चित्त में बैठ जाते हैं तो चित्त से जल्दी से निकलते नहीं है। मैया यशोदा कहती है कि पंडित जी आपने कहा कृष्ण, मैं तो कहूंगी कन्वा। बच्चों का नाम बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का होता है तो माताओं का होता है। बच्चों का नाम कौन बिगाड़ता है? माताएं बिगाड़ती है। गर्गाचार्य हंसने लग गए, मैंने कृष्ण का तुमने कन्वा कहा। कोई इसे माखन चोर कहेगा, कोई इसे चित्त चोर कहेगा, कोई इसे रण छोड़ कहेगा, कोई इसे गिरधारी कहेगा, कोई इसे गोपाल कहेगा, कोई इसे द्वारिकाधीश कहेगा, कोई इसे मोर बिहारी कहेगा, कोई रमण बिहारी कहेगा, कोई अमर बिहारी कहेगा। जैसे जैसे लीलाएं करता रहेगा वैसे वैसे इसके नाम भी पढ़ते रहेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि काले नालबेन राजर्षे रामा कृष्णस्य गोकुले। कृष्ण बलराम घुटनों के बल चलने लगे। मैया ने कृष्ण बलराम के पैरों में पायल बांध दी। अब जब चलते हैं तो रुनुक झुनुक रुनुक झुनुक पूरे नंद भवन में पायल का शब्द गूंजता है। कन्हैया आज नंद भवन से बाहर जाने लगे तो नंद भवन की जो देहली थी वो ऊंची थी। अब ऊंची देहली थी तो मैया अपना काम कर रही थी घर का, तो कन्हैया बाहर को चले तो आधा बाहर लटक गए तो आधा भीतर लटक गए। छोटे से थे, अब ना बाहर जा पा रहे ना भीतर आ पा रहे, रोए जा रहे। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं, वारे वानंद रानी यशोदा, इतने तेरे बड़े भाग्य के तीनों लोगों का नाथ आज तेरी देहली पर लटका पड़ा है। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है और कन्हैया को हृदय से लगाती है। अब बेटा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। कन्हैया को भीतर लेकर के आती है। धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होने लगे। अब मैया जहां जाती वहीं कृष्ण बलराम भी चल पड़ते।
मैया गौशाला में पहुंच जाती, तो कृष्ण बलराम भी गौशाला में पहुंच जाते। मैया घर के भीतर आते तो कृष्ण बलराम घर के भीतर भी आ जाते। आज मैया गौशाला में गाय का दूध दोहन कर रही थी, तो कृष्ण बलराम पीछे पीछे आ गए और कृष्ण बलराम बछड़ों का पूंछ पकड़ करके खेल रहे। मैया ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो? बलराम क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे। अरे दारी के झूला नहीं, ये बछड़े हैं, अभी दो दो दांत निकले हैं, अगर लात मार दे दोनों दांत गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, भागो यहां से। मैया की डांट खाकर के कृष्ण बलराम भीतर गए। मैया पीछे पीछे गो दोहन के बाद आई तो देखा तो चूल्हा का लकड़ी ले रखा है, एक कन्हैया ने ले रखा है, एक दाऊ भैया ने, बलराम जी ने, और दोनों खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तलवार तलवार खेल रहे। तलवार नहीं, ये आग है, जल जाओगे। मैया डांट लगाती है, क्या मैया कहानी सुनाओ। अब देखिए, पहले समय में आप 10-15 साल पहले चले जाओ, जब ये मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो माताएं क्या करती थी? अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। सुनाती थी कि नहीं सुनाती थी? राम की कहानी सुनाती थी, कृष्ण की कहानी सुनाती थी, भगत सिंह की कहानी, सुभाष चंद्र बोस की कहानी, लक्ष्मीबाई की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, ये कहानियां सुनाया करती थी माताएं। और बच्चों को पता होता था कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शंकर जी कौन है, माँ भगवती कौन है, परशुराम जी कौन है, सुभाष चंद्र बोस कौन है, बच्चों को पता होता था। पर आज माताओं के पास समय नहीं है। कहां इतना व्यस्त है माताएं बहनें? मोबाइल में व्यस्त है। थोड़ा सा भी समय मिलता है मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये चलता रहता है। घर में 4 प्राणी हैं तो चारों के पास 4 मोबाइल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? एक कोने में बैठा हुआ, दूसरा दूसरे कोने में, तीसरा तीसरे कोने में, चौथा चौथे कोने में। सब बड़े व्यस्त है, बहुत व्यस्ततम जो है जीवन बन चुका है। मोबाइल ने सबको बिजी कर दिया। क्यों आचार्य जी, होता नहीं होता है? कई बार हम कोई जजमान हमें बुला लेता है घर पर, का गुरुजी घर पर आना, तो घर पर गए तो देखा जजमान तो मोबाइल पे लगा पड़ा। तो फिर लगता है कि जजमान जो है मरे मन से बुलाया, तो उतर के हम घर चले जाते हैं। अच्छा जी, राम राम। पहले क्या होता था, कोई संत ब्राह्मण आता था, सत्संग की चर्चा होती थी, और अब मोबाइल की चर्चा होती है। मोबाइल पे लगे रहते हैं। ध्यान देना, आज बच्चों को यह नहीं पता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, देवी देवता कौन है, क्योंकि आज ना तो स्कूलों में शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है और ना घर पर माता पिता जो है शास्त्रों का ज्ञान दे पाते हैं। बहुत जरूरी है कि कुछ समय आप लोग ऐसा निकालें कि आपके घर पर कीर्तन हो, सत्यनारायण की कथा हो, आपके घर पर भागवत हो, रामायण हो, सुंदरकांड हो, जिससे बच्चों के संस्कार बने रहें, बच्चों के अंदर संस्कार बने रहें। समय समय पर आपके घर में हवन पूजा पाठ चलता रहना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में बच्चे पूजा पाठ हवन इत्यादि से जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे, संस्कारों से बिल्कुल विहीन हो जाएंगे। अभी क्या हुआ कि एक भक्त ने कहा, गुरुजी अन्नप्राशन संस्कार करना है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। कहा हमारे घर में आज तक कभी अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ। वो तो बहू आ गई, बहू जिद करके बैठी हुई है। ये अन्नप्राशन संस्कार होता क्या है? मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं? कहा हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं। आज लोगों को यही नहीं पता कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है, जात कर्म संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, नामकरण संस्कार क्या होता है, यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, कर्ण भेदन संस्कार क्या होता है। संस्कारों का पता ही नहीं कि संस्कार कहा गया है, जिसके संस्कार विधि विधान से नहीं होते, 16 संस्कार, उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कहते हैं ना पितृदोष है। वो पितृदोष इसीलिए लगता है कि बिना संस्कारों के शरीर छोड़ दिया, आत्मा भटकती है कि संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं हुए हैं।
आत्मा भटकती है, मोक्ष नहीं मिलता है। परिवार में कलह कलेश बनता है, कारोबार में वृद्धि नहीं होती है, कारोबार रुक जाता है, बच्चों की बुद्धि दूषित हो जाती है, मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, माँ बाप की सेवा में नहीं लगता है, सास ससुर की सेवा में नहीं लगता है। इस संस्कारों की कमी है। संस्कार विधि विधान के साथ होने चाहिए। यहां पर देखिए, आज मैया यशोदा अपने बच्चों को कहानी सुना रही है और कहानी सुनाते हुए रोज सुलाती है। तो आज मैया ने राम की कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। करब बोलो रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ के 4 बालक है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और आज जो है पिता के वचनों का पालन करते हुए राम जो है वनवास को चल पड़े। लक्ष्मण भी साथ चले। सीता की राम कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, मैया कहानी सुना रही है। जब वन में पहुंचे तो रावण जो है भेष बदल करके आ गया और सीता का हरण कर लिया। इतने में कन्हैया को आवेश आ गया, भैया लक्ष्मण लाओ धनुष, भैया लक्ष्मण लाओ धनुष, आज रावण को मार दूंगा। मैया ने कहा क्या हो गया कन्हैया? कहा मैया तुम्हें नहीं पता मैं राम हूं और भैया जो है लक्ष्मण है। रावण सीता का हरण कर रहा है, उसे अभी निपटा देता हूं। मैया ने लगाई डांट, दारी के सारे राम लक्ष्मण मेरे घर में आने थे, चल सो जा चुपचाप। और मैया ने जैसे ही डांटा तो कन्हैया का आवेश शांत हो गया और कन्हैया चुपचाप सो गया। देवता फूल बरसाने लगे, वाह रे वाह मैया, तीनों लोगों का नाथ आज तुझसे डांट खाकर के सो रहा है। मैया को थोड़ी ना पता कि मेरा लल्ला जो है पूर्व जन्म में राम था, दाऊ भैया जो है लक्ष्मण थे। पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, आवेश आ गया। तो इस प्रकार से नंद भवन में कन्हैया की लीलाएं चल रही थी। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े हो गए, नंद भवन से बाहर भी जाने लग गए, नंद भवन गोकुल में घूमने लगे। कन्हैया ने आज मंडली बना दी, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। क्या मंडली बनाई? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। छोटे छोटे बच्चे मंडली में भर्ती हो गए। कन्हैया ये हमारी मंडली क्या करेगी? चोरी करेगी। चोरी करेगी? चोरी करना तो बड़ा भारी पाप होता है। क्या हम रुपया पैसा थोड़ी ना चुराएंगे, हम तो दूध दही माखन चुराएंगे। चोरी तो चोरी होती है। ये चोरी नहीं, हमारा अधिकार है। अधिकार को पहले मांग लेना चाहिए, नहीं मिले तो छीन लेना चाहिए, नहीं मिले तो चोरी कर लेना चाहिए। दूध दही माखन पर हमारा अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। और मैया बाबा बेच आते हैं मथुरा में, हम मांगेंगे तो देंगे नहीं। छोटे छोटे बच्चे छीन सकते नहीं है, इसलिए चोरी करके दूध दही माखन खाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, लोग कहते हैं कन्हैया ने चोरी की, चोर है कन्हैया, परंतु लोगों को यही नहीं पता कि चोरी क्यों की, चोरी करने के पीछे उद्देश्य क्या है। कन्हैया का एक ही उद्देश्य है, राक्षसों को समाप्त किया जाए। क्योंकि दूध दही माखन मथुरा बेच करके आते हैं। मथुरा में कौन रहता है? कंस रहता है, राक्षस रहते हैं, अकासुर बकासुर देवकासुर व्योमासुर, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और दूध दही माखन खा करके पहलवान हो रहे हैं। और गोप बालकों को दूध दही मिलता नहीं तो दुबले पतले सारे के सारे, हड्डियां चमक रही हैं। तो इन राक्षसों का बल घटाना है, गोप बालकों का बल बढ़ाना है, ताकि इन राक्षसों से मुकाबला कर सके। अगर हम मैया बाबा को कहेंगे, ब्रजवासियों को कहेंगे दूध दही मत बेचो, तो ये मानेंगे नहीं। तो क्या किया जाए जिससे दूध दही माखन की सप्लाई रुके, राक्षसों का बल घटे? तो कन्हैया ने योजना बनाई, चोरी, माखन चोरी। कन्हैया के यहाँ 9 लाख गैया है, उन्हें क्या जरूरत है चोरी करने की? पर राक्षसों का संहार करना है, दैत्यों का संहार करना है। और ये तभी होगा जब इनका बल कम होगा और गोप बालकों का बल बढ़ेगा। तो कन्हैया घर घर में जाकर के माखन चुराते हैं, गोप बालकों को संग में लेकर के। और यहाँ पर शिकायत लगाती हैं गोपिकाएं मैया यशोदा के पास,
हे मैया, या तो तू रहे इस ब्रजमंडल में या हमें रहने लगे, या तो तू ब्रजमंडल को छोड़ करके चले जा, या तो हम छोड़ करके जाती हैं। तू क्या हो गया भैया? कवत्सान मुंचत क्वचित समय क्रोध संजात हास स्तेयं वाद दधिपयः कल्पितेस्तेन योगे मरकान ढोक्षण विभजति सचेन नेति भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो याति पत्रोस तोकान। कवत्सान मुंचत क्वचित समय, तुम्हारा लल्ला आता है और असमय पर हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी लेते हैं और फिर घर में सास की गारी खाने को मिलती है। ढंग से नहीं बांध सकती थी, पता नहीं कहां ध्यान रहता तेरा। सास किस प्रकार से डांटती है बहुओं को, सासों को ज्यादा पता होगा। डांटती नहीं डांटती? आजकल सासे डांट खाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हे मैया यशोदा, क्या बताए, तेरा लल्ला न जाने कहां से आ जाता है कन्हैया और हमारा दूध दही माखन खाता है। जब इसका पेट भर जाता गौ बालकों को खिलाता, जब इनका पेट भर जाता तो पशु पक्षियों में, बंदरों में, मोरों में, पक्षियों में बांटता है और जब सबका पेट भर जाता तो सूंघता, छी बासी है, भांडम भिनत्ति, मटकियां फोड़ देता है। हमारे घर के सारे माठ मटके तेरे लल्ला ने फोड़ दिए, तेरे बालक ने। मैया यशोदा कहती है रंगे हाथ पकड़ करके लाओ तो मैं मानू। मैं कैसे मानूं कि मेरा बच्चा ऐसा काम कर। देखिए एक बात बताऊं आपको, माताओं को अपने बच्चों पर इतना ज्यादा भरोसा होता है, इतना ज्यादा भरोसा होता, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, अगर पड़ोसन शिकायत लगा ले तो पड़ोसन से लड़ पड़ती है माताएं। तेरे बेटे ने बिगाड़ दिया मेरे बेटे को, झूठ बोलती है वो। मेरा बेटा देख कितना सीधा है। हर किसी माता को लगता है मेरा बेटा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बहुत सीधा, बहुत सुधरा हुआ, जो भी बोलता सही बोलता। होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। अब देखिए मैया कहती है मेरा बेटा तो कभी बिगड़ ही नहीं सकता, तुम्हारे बच्चों ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे बच्चों का साथ रह करके। मेरे यहाँ दूध दही की कमी थोड़ी ना है, कोई रंगे हाथ पकड़ो तो बताओ। एक गोपी प्रतीक्षा कर रही है कि कन्हैया आएगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। कन्हैया पहुंच गए, इसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने सखाओं को साथ में लेकर के चले आए। अब इसने देखा टोली आ रही है, कन्हैया की मंडली आ रही है, ये छुप गई। कहा मैं देखूंगी कैसे चोरी करता है। ये छुपी हुई थी, कन्हैया ने देखा माखन की मटकी नहीं दिखाई दे रही। ओहो कन्हैया देखो ऊपर छीके पे लटका रखी, अब कैसे निकालें इसे। कन्हैया ने कहा चार खड़े हो जाओ नीचे, चार ऊपर चढ़ जाओ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, माखन खान दे कन्हैया, हमें नहीं देगा। कन्हैया ने जैसे ही मटकी फोड़ी माखन बिखर गया, उस गोपी को गुस्सा आ गया। कन्हैया तूने मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, एक निशानी थी, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। गोप बालक तो भाग गए और कन्हैया का हाथ इसने पकड़ लिया। कन्हैया मैं तुझे यहीं पर बांधूंगी, तेरी मैया को यहीं लेकर के आऊंगी। अब ये कन्हैया को बांधने लगे। कन्हैया का बंधने वाले, भाभी तुझे बांधना नहीं आता है, तूने सीखा नहीं बांधते कैसे, मैं सिखाता हूं कैसे बांधते हैं। कन्हैया की मीठी मीठी बातों में गोपी आ गई और कन्हैया के हाथ में रस्सी दे दी। कन्हैया ने कहा भाभी सीधी खड़ी हो जाओ, ये पहला लपेटा, ये दूसरा लपेटा, हाथ पीछे करो, ये पहली गांठ, ये तीसरी गांठ पक्की वाली जरूर बांधनी है। अच्छा अच्छा मुझे आ गया बांधना, खोल। कन्हैया कहते भाभी एक बात बताना भूल गया, मुझे केवल बांधना आता, खोलना तो आता ही नहीं। और कन्हैया नो दो गया। आज एक गोपी प्रतीक्षा कर रही थी दूसरी कि मैं पकड़ूंगी कन्हैया को, पर बांधूंगी नहीं वरना वो मुझे खुद बांध देगा। तो गोपी प्रतीक्षा कर रही थी, कन्हैया इसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए चले गए, इसने कन्हैया को पकड़ भी लिया पर बांधा नहीं। कहा मैं तो तेरी मैया के पास तुझे लेकर के जाऊंगी। तेरी मैया कहते हैं मेरा लल्ला सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बताऊंगी कैसा हरिश्चंद्र है। अब देखिए कन्हैया बार बार कहते हैं मैया डांट लगाएगी, छोड़ दे छोड़ दे, पर कहां छोड़ने वाली है।
ये तो बिल्कुल कन्हैया का हाथ पकड़ करके चल पड़ी। अब देखिए, पहले माताओं की परंपरा थी घूंघट रखने की। पहले माताएं घूंघट रखती थी, और वो घूंघट खिसकते खिसकते पूरा खिसक गया। एक मैसेज आया था पंडित जी व्हाट्सएप पे मेरे पास, अच्छा लगा तो आपको बता रहा हूं। कहा आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों को मां का आंचल नसीब नहीं होगा। कैसे नसीब नहीं होगा? कहा आज की जो मॉडर्न फैशन जमाने में जो चल रही माताएं जींस टॉप पहनने वाली, जो आंचल रखती ही नहीं है, बच्चों को कहां से आंचल नसीब होगा? तो घूंघट खिसकते खिसकते पूरा ही साफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, कुछ गलत मैसेज हो तो बताना है ना। तो यहाँ पर महाराज स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है। कलयुग में फैशन की दौड़ में इतना ज्यादा माताएं बहनें दौड़ रही हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अगर किसी को कुछ बोल दो तो महाराज लड़ने आ जाती है। होता है कि नहीं होता? लड़ना झगड़ना होता है कि नहीं होता है? अगर अच्छी बात किसी माता बहन को बताई जाए तो माता बहनें लड़ने लग जाती है। महाराज जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाती है माताएं बहनें। कैसे कह दिया तुमने? विरोध प्रदर्शन होने लग जाता है। परंतु हमारी संस्कृति बड़ी सुंदर है, हमारी सभ्यता बड़ी सुंदर है। माताओं का श्रृंगार जो 16 श्रृंगार माताओं का होता है, माताएं देवी स्वरूप लगती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा लगती हैं। माताओं का सौंदर्य निकल करके आता है श्रृंगार में, उसकी सुंदरता निखर के आती है। घूंघट की परंपरा आज भी गांव देहात में जीवित है, ऐसा नहीं कि नहीं जीवित है। गांव देहात में आज भी माताएं घूंघट रखती। ब्रिज मंडल में जाओ तो ब्रिज के गांव में जाकर के देखो, डोकरी जो है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो है घूंघट रखती हैं। तो पहले ज्यादा परंपराएं थी, अब धीरे धीरे महाराज फैशन का जमाना है, अब तो ओल्ड फैशन हो गया है। माताएं कहती ना, तो ओल्ड फैशन है। पंडित जी भी ओल्ड बातें करते हैं। हाँ, ये तो पुराने जमाने की बातें करते हैं। पंडित जी को नहीं बुलाना कथा में, बहुत पुराने हो गए हैं, मॉडल बातें नहीं करते। हाँ, जमाना बदल चुका है, समझ लो। कथा में माताएं ज्यादा आती हैं, कथाएं चलती माताएं बहनों से हैं। अगर उनके मन की बात नहीं कही जाए तो महाराज माताएं गुस्सा हो जाती है। दो दो करके कम होते होते महाराज माताएं दिखाई भी नहीं देंगी फिर कथा में। इसलिए माताओं के मन की बात कहना पड़ता है कभी कभी ना, परंतु क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं, बोल देते हैं। तो यहाँ पर महाराज एक हाथ लंबा घूंघट था इस गोपी का, और ये कन्हैया का हाथ पकड़ करके चल रही थी। मैं देखो, मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, खुश हो रही थी। कन्हैया ने सोचा कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैया मार लगाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। जो मैया सोचते कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरा कन्हैया, मैया कहेगी कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो क्या करूं सोच सोच करके कन्हैया ने देखा देवर साथ में चल रहा है, इसका मंडली में है, मेरी सदस्य है मंडली का, इसका लाभ उठाया जाए। मंडली का सदस्य तो लाभ उठाया जाए। इशारा किया इधर आ, कहा भाभी ये हाथ बड़ा दर्द कर रहा, दूसरा पकड़ लेना। अब कन्हैया की मीठी मीठी बातों में गोपी आ गई, अदला बदली के चक्कर में देवर का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया भागे भागे गए महाराज जो है 180 की स्पीड पे। मैया मुझे नींद आ रही है। लल्ला सो जा ना, फिर नींद आ रही है तो। कन्हैया सो गए और ये गोपी चिल्लाते हुए आ रही, देखो मैंने कन्हैया को पकड़ लिया, कन्हैया को पकड़ लिया, नंदलाला को पकड़ लिया। हे नंदरानी यशोदा भारा। पूरा भीड़ महाराज, तमाशा देखने वालों की कमी नहीं होती है। तमाशा देखने वाले महाराज भीड़ लगा देते हैं। वो भीड़ लग गई महाराज, पूरा भीड़। नंदरानी यशोदा कहती है मेरा लल्ला तो यहाँ सो रहा है, दूसरा कहां से आ गया कन्हैया? जरा मैं देखूं से दूसरा कन्हैया कहां से आ गया। बाहर आकर के देखा तो नंदरानी यशोदा जोर जोर से हंसने लगी। ए गोपी घूंघट उठा जरा। इसने घूंघट उठाया, देखा तो देवर का हाथ। हे मैया यशोदा, पता नहीं क्या पकड़ा तो तेरे कन्हैया को था, ये देवर कहां से आ गया? इधर कन्हैया आंख साफ करते हुए आ रहे हैं, नींद से उठ करके पूरा का पूरा व्यवस्था बना रखा कन्हैया ने। मैया कहा भयो, हे लल्ला देख देवर का हाथ पकड़ रखा, कह रहे कन्हैया को पकड़ लिया। हे मैया आज तुझे भरोसा हो गया होगा, ये गोपिकाएं कितना ईर्ष्या करती है तेरे से, आज पता चल गया होगा। ये चाहती हैं कि तू मुझे डांटे और मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं। ये बुढ़ापे में तुझे इतना सुंदर लल्ला मिला है ना, बालक मिला है,
ये सोचती हैं कि तू बूढ़ी हो गई, तुझे दिखाई नहीं देता है। ये अपने बच्चों को ही कन्हैया बना करके तेरे सामने ले आती है। मैया इस गोपी को डांटने लगी, ए गोपी क्या सोच रही तू, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं अंधी हो गई हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, देख मेरा लल्ला यहाँ है, तेरा देवर है। कन्हैया उंगली दिखा करके डांट रही थी, बहुत ज्यादा तेज बन रही थी। अब की बार तो देवर का हाथ पकड़ाया है, ज्यादा सियाणी बनी तो किसी दिन तेरे ससुर का हाथ पकड़ा दूंगा, फिर मत बोलना। सारे ब्रजवासी कहते हैं ये गोपी तो पागल हो गई। और देखिए मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कि दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर रह जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का। सच्चा तो पागल एक ही है, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का, जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। इस दुनिया में सब पागल हैं, कोई धन के लिए पागल है, कोई दौलत के लिए पागल है, कोई बेटे के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई नाती के लिए, कोई पोते के लिए, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए। पागलों की तरह लगे पड़े महाराज, भागा दौड़ी कर रहे हैं, हाय हाय हाय, जबकि सबको पता है एक दिन यही छूटना है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाए, सबको पता है, पर फिर भी और मिल जाए, और इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा हो जाए, लगे रहते हैं। कि किसके लिए इकट्ठा करो का, बच्चों के लिए, नाती पोतों के। अरे पूत सपूत तो का धन संचे, और पूत कपूत तो का धन संचे। बच्चे नालायक निकल गए तो जो भी कमाया होगा तुमने सब गवा देंगे, और बच्चे अगर लायक हैं तो कुछ नहीं कमाया होगा तो बहुत कुछ कमा लोगे। बच्चे खुद अपने आप कमा लेंगे। बच्चों के लिए धन नहीं कमाना है, बच्चों के लिए संस्कार कमाओ, बच्चों को संस्कार कमा करके दो, ताकि अपने संस्कारों के बल पर खुद ही इतना ज्यादा कमा दें कि आपका नाम ही रोशन कर दे। संस्कार दो बच्चों को। और संस्कार कब होगा, जब आप जो धन कमाए हो उस धन का सदुपयोग करोगे तो। देखिए शास्त्र कहता है धन के 4 हिस्सा करना चाहिए। जितना भी कमाओ 4 भाग कर दो। 100 रुपया कमाओ तो 25-25-25 4 भाग कर दो। समझ लो कि नहीं समझ लो? जितना भी कमा तो 4 हिस्से करो। क्या क्या कैसे कैसे करें? क्या देखिए, एक हिस्सा रोज का जो खर्चा आपका होता है उसके लिए, जो नित्य का खर्चा होता है। एक हिस्सा जो महीने का खर्चा होता है, दूध का, बिजली का, है ना, ये सब, स्कूल की फीस हो गया, ट्यूशन का फीस हो गया। एक हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए होना चाहिए। न जाने कब कहां आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए, न जाने कोरोना कब लौट करके आ जाए। समझ लो कि नहीं समझ लो? एक हिस्सा जो है बिल्कुल आपत्ति विपत्ति के लिए बैंक बैलेंस होना चाहिए, और एक हिस्सा कथा के लिए, कीर्तन के लिए, भजन के लिए, सत्कर्म के लिए, ताकि संस्कार हमारे भी बने रहे और हमारे बच्चों के भी बने रहे, आने वाली पीढ़ी के संस्कार बने रहे। संस्कारों की कमाई कमाने के लिए एक हिस्सा अलग से खर्च करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, गोपिकाएं शिकायत लगा रही हैं मैया से कि हे मैया यशोदा, क्या बताऊं मैं, तेरा लल्ला बड़ा बिगड़ गया। आज तो दाऊ भैया ही शिकायत लेकर के आ गए, हे मैया यशोदा, तेरे कन्हैया ने माटी खाई है, तेरे कन्हैया ने माटी खाई है। मैया यशोदा भागी भागी गई, माटी खाई है कन्हैया, तूने माटी खाई है। कोई कहता तूने दूध खाया, कोई कहता दही खाया, कोई कहता मक्खन खाया, कोई कहता घी खाया, आप तूने माटी खाई है। दाऊ ने शिकायत लगाई है, दाऊ झूठ नहीं बोलता है। कन्हैया कहता है, ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोलते हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। मुंह खोल भी। जैसे कन्हैया ने मुंह खोला तो कन्हैया के मुंह में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दर्शन, पूरा का पूरा भारत देश, पूरा का पूरा उत्तराखंड, पूरा का पूरा हरिद्वार, पूरा का पूरा हमारा शिवलोक कॉलोनी और शिवलोक कॉलोनी में बैठे हुए आप सभी कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। हमारे ओम गोस्वामी भी दिखाई दे रहे हैं।
मैया कहती है बुढ़ापे की आंखों को क्या हो रहा है बताओ, तो क्या देख रही है? मानो कन्हैया कहना चाहते हैं ये माटी नहीं है, ये ब्रज की रज है, ब्रज की प्रसादी है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी मिलकाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहे हाँ गैल में साधु संत कट जाए, और उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज है, मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। जो वृंदावन भक्त आते हैं इस रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने मुख। राधा वल्लभ गए हो आप लोग? कौन कौन गया राधा वल्लभ? राधा वल्लभ में अगर आपका सौभाग्य बना होगा तो मंदिर राधा वल्लभ का दर्शन करके जब बाहर आते तो गेट पे एक पुजारी जी बैठे हैं, रज देते हैं, आप मुंह में डालो, और भक्त उस रज को अपने मुख में डाल देते हैं। वृंदावन जब भक्त जाते हैं तो उस ब्रज रज को अपने मुख में डालते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने अंग पे लगाते हैं। आज भी महाराज जो है लोटपोट होते हैं भक्त जाकर के वहां पर रमण रेती में जाते हैं, लोटपोट होते हैं, ताकि ये ब्रज रज हमारे शरीर से लग जाए और हम मुक्त हो जाए। तो बहुत सारे भक्त हैं जो वृंदावन जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं। अब ये जो भक्त हैं वृंदावन नहीं जा पाते, ये कैसे मुक्त होंगे? तो कन्हैया कहते हैं सब मेरे पेट में है, सारा ब्रह्मांड मेरे पेट में है, इन भक्तों को भी मुझे ही मुक्त करना है। तो कन्हैया उस ब्रज रज को अपने मुख में डाल करके भक्तों तक पहुंचाते हैं, और भक्त उस रज को पा करके मुक्त हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ना हम भक्षितवान अंबो सर्वे मिथ्या विसंशय, सब झूठ बोल रहे, मिट्टी नहीं है, मैंने माटी नहीं खाई है। मानो ध्यान देना, एक मुसलमान था, अभी ज्यादा लंबी बात नहीं है, इस कलयुग की ही घटना है। एक संत के मुखारविंद से हमने सुनी। संत कह रहे थे कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, तो एक मुसलमान था जो कि चांदी की डिबिया लेकर के वो बार बार कुछ निकालता मुंह में डालता बार बार। मैंने उससे पूछा भैया ये क्या है? तंबाकू तो तू खा नहीं रहा है, क्योंकि तंबाकू तो रगड़ना पड़ता है, तू बोल रहा है मुंह में डाल रहा है, क्या है इसमें? उसने कहा ये ब्रज की रज है। मुसलमान कह रहा है ब्रज की रज है। रज है तुम ये बार बार मुंह में क्यों डाल रहे हो? का आपको बताऊं, मैं इस रज के प्रति मेरी बड़ी आस्था है। कैसे आस्था बनी तुम्हारी? उसने कहानी बताई। कहा ये आस्था मेरी ही नहीं, मेरे पिताजी की भी थी, मेरे दादाजी की भी थी, मेरे परदादा की भी थी, और अपने बच्चों में भी ब्रज रज के प्रति मैंने आस्था भरी हुई है। ये क्या हमारा धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म से है, परंतु ब्रज रज के प्रति आस्था है। क्यों कैसे? कहा कि राजा थे, मुस्लिम राजा थे, हमारे परदादा उनके साथ रहते थे। तो दिल्ली से जा रहे थे आगरा, तो रास्ते में पड़ गया ब्रजमंडल। तो ब्रजमंडल पड़ गया तो राजा की सवारी वहीं रुक गई। अब जो मेरे पूर्वज थे, दादा परदादा, रात्रि में देखे कि बड़ा भारी उत्सव चल रहा है ब्रजमंडल में। तो वो रात में चुपचाप निकल करके आए तो देखा उत्सव चल रहा। भैया कौन हो तुम लोग, उत्सव मना रहे हो? कहा हम सब प्रेत हैं, भूत प्रेत हैं। भाई उत्सव क्यों मना रहे हो? कहा हम स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? और राजा का जो बालक है वो कल मर जाएगा और वो प्रेत बन जाएगा, उसकी तैयारी में हम उत्सव मना रहे हैं। और चुपचाप निकल करके आ गए और अपने जो तंबू बबू में सो गए। अगर राजा को बताऊंगा तेरा बेटा मरने वाला तो राजा पहले मुझे मार देगा, तो नहीं बताया राजा। अब हुआ क्या कि राजा की सवारी जैसे ही चलने लगी तो एक बैल पागल होकर के आ रहा था और महाराज सिंहों को इधर उधर करते हुए आ रहा था और सीधा राजा के बेटे के पेट में सिंह डाल दिया और राजा का बेटा मर गया। अब मैं राजा को कहूं कि मुझे पहले से पता था कि तेरा बेटा मरने वाला, तो राजा फांसी पर लटका देगा, तुरंत मार देगा। पहले क्यों नहीं बताया? तो किसी को नहीं बताया। अब रात हो गई, सब लोग वहीं रुक गए, दुख का माहौल था। उनके मन में आया, जो मेरे पूर्वज थे, जरा देखे तो सही कि कैसा प्रेत, कैसा उत्सव चल रहा है। तो जब गए तो देखा तो उत्सव ने महात्मा सब प्रेत रो रहे हैं। अरे भैया क्यों रो रहे हो? राजा का बालक तो मर गया, कहाँ है वो? तुमने कहा था प्रेत बन करके आएगा, स्वागत की तैयारी, तुम रो रहे हो, कहाँ गया वो? वो तो मोक्ष मिल गया उसको। कैसे मोक्ष मिल गया? का वो जो बैल था वो सिंहों को रगड़ते हुए आ रहा था, तो जमुना की रज उसके सिंह पर लग गई
ब्रिज की रज सिंह पर लग गई बैल के। अब जैसे राजा के बालक के पेट में सिंह गाड़े तो रेत भी पेट में चली गई, ब्रिज रज भी पेट में चली गई। तो ब्रिज रज पेट में चले गई तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो सीधा वैकुंठ लोक चले गया, उसको मोक्ष मिल गया। तो ये बात हमें पता चली, तब से हमारा इस रज के प्रति बड़ी भारी आस्था है। तो जो कन्हैया के भक्त होते हैं वे ब्रिज रज अपने पास रखते हैं। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलकाए, और मुक्ति के हे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहे यहाँ गैल में साधु संत कट जाए, और उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त रह जाए। ऐसी ब्रिज रज है, हर किसी को उस रज का लाभ लेना चाहिए। कई लोग जाते हैं वृंदावन में और कहते हैं कि प्राचीन क्या है यहाँ। ध्यान देना, तीन चीजें कृष्ण जन्म से पहले की भी, कृष्ण जन्म के समय पर भी, और कृष्ण जन्म के बाद आज भी है। कौन कौन सी चीजें पता है? कौन कौन सी चीजें? ब्रिज रज कृष्ण जन्म से पहले भी थी, कृष्ण जन्म के समय पर भी थी, और आज भी वह रज है जो भक्तों को मुक्त करती है। दूसरा बताओ, जमुना महारानी कृष्ण जन्म से पहले भी थी, कृष्ण जन्म के समय पर भी थी, और आज भी है। तीसरा कौन है बताओ? गोवर्धन महाराज कृष्ण जन्म से पहले भी थे, कृष्ण जन्म के समय पर भी थे, और आज भी है। जिन्होंने वृंदावन जाकर के ब्रिज रज को प्राप्त कर दिया, जमुना जल का पान कर दिया, जमुना स्नान कर दिया, और गोवर्धन देव का पूजन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, और वे सीधा बिहारी जी की कृपा से, वृंदावन बिहारी जी की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, बिहारी जी की कृपा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि एकदा प्रियदासी सूर्य यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्ता सो निर्ममंत स्वयं दधी। आज मैया यशोदा स्वयं दही बिलो रही है, माखन तैयार कर रही है। और ब्रिज की जो गोपिकाएं हैं, कोई भी कार्य करती है तो कृष्ण का स्मरण करते हुए करती है। इस प्रकार से कृष्ण का स्मरण करती है का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सत्याधिकं मोहवसाद मोच, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण